नमस्ते नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरीश कुमार क्लासेस पे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का क्लास 6 करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोगों ने क्लास 5 तक कंप्लीट कर रखा है। तो चलिए साथियों, आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। और प्रश्न नंबर 1 दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर 1 है कि रेल वर्कशॉप स्थित है। तो रेल वर्कशॉप जमालपुर में स्थित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। तो मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में उपलब्ध है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है। तो सुनामी मानव जनित आपदा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुनामी। अब प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए। तो बाढ़ के समय लोगों को उच्च भूमि पे जाना चाहिए। बाढ़ के समय लोगों को उच्च भूमि पे जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी। तो महिलाओं की भागीदारी 10.86% था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। तो बांग्लादेश 1971 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो पटना नगर निगम के प्रधान को महापौर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ। तो सन 1929 ईस्वी में आरंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 14 पे चलते हैं। प्रश्न 14 है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 15 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई। तो अंग्रेजों द्वारा फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई जा रही थी साथियों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 16 पे चलते हैं। प्रश्न 16 है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 17 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 18 पे चलते हैं। प्रश्न 18 है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो किया गया था 1969 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 19 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 है कि हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है। तो फ्रांसीसी नागरिकों को हिंद चीन में कोलोन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 20 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। तो बिस्मार्क का संबंध नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 21 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 है कि युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी। तो टॉल्स्टॉय ने लिखा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 22 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ। तो 1929 ईस्वी में आरंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 23 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो 1920 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 24 पे चलते हैं।
प्रश्न नंबर 24 है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं? तो चार्ल्स मेटकाफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 25 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? तो दांडीन चुना था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 26 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 27 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 है कि गोल घर का निर्माण कब हुआ था? तो गोल घर का निर्माण 1786 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 28 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 है कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है, तो राउरकेला लौह इस्पात उद्योग ओडिशा में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 29 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 है कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है? तो कार्ल मार्क्स के पुस्तक का नाम दास कैपिटल भी हो जाएगा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हो जाएगा, इसलिए बी और सी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आज की क्लास का लास्ट सवाल और अंतिम सवाल है कि भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है? तो पंचायती राज व्यवस्था में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आज इतना ही। अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।